दोस्तों नमस्कार। दोस्तों आज का विषय है, अगर कोई एफआईआर लिखवाने आप थाने जाते हैं, बिल्कुल रियल और जेन्युइन घटना है, और उस थाने की पुलिस जहां पे एफआईआर लिखवाने जाते हैं, अभियुक्त गण के प्रभाव में या किसी ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध आप एफआईआर लिखाने जा रहे हैं जो बहुत प्रभावशाली व्यक्ति है, और पुलिस एफआईआर नहीं लिखती है, आपको थाने से टरका देती है और डांट डपट करके भगा देती है, उच्च अधिकारियों से संपर्क करने के लिए कहती है। तो ऐसी स्थिति में आप क्या करें, किस तरह से आपकी एफआईआर लिखी जाएगी, और ऐसे पुलिस अधिकारी के विरुद्ध जिस पुलिस अधिकारी ने आपकी एफआईआर लिखने से मना किया है, अब क्या कार्यवाही कर सकते हैं, और इस पर हानिवत सुप्रीम कोर्ट का क्या व्यू है। सुप्रीम कोर्ट ने किसी जजमेंट में क्या कुछ ऐसा बताया है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों पर कैसे लगाम लगाई जाए या कैसे शिकंजा कसा जाए। दोस्तों ज्यादातर लोग क्या करते हैं कि अपने आप को बिल्कुल दीनहीन और गरीब समझने लगते हैं, और कहते हैं कि ये इंडिया है, इंडिया में कुछ नहीं होता है। और अगर कुछ नहीं होता है तो ये जो फांसी की सजाएं हो रही हैं, ये जो लोग पकड़े जा रहे हैं, जेल पहुंच रहे हैं, ये कैसे पहुंच रहे हैं। अभी हमारी डिस्ट्रिक्ट कानपुर देहात में एक फांसी की सजा सुनाई गई है, 2 दिन पहले का वाकया है, और वो सजा कैसे हुई, क्या उसमें व्यू था। तो समझने की बात है, सब कुछ पैसा ही नहीं होता है। अगर सब कुछ पैसा होता तो जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं जो इस समय जेल में बंद हैं, वो जेल में नहीं होते, तो सब निकल गए होते पैसे के दम पर। तो दोस्तों दिमाग बिल्कुल इस बात से हटा दीजिए। हाँ, अभी मैं मानता हूं कि 10-20% तक पैसा चल रहा है, जहां लोगों का ध्यान नहीं है वहां इस तरीके की घटनाएं हो जाती। तो आज दोस्तों 3 जजमेंट मैं बताऊंगा, 3 जजमेंट के बारे में चर्चा करेंगे, आनेवल सुप्रीम कोर्ट के हैं, जिसमें पूरा प्रोविजन बताया गया है कि पुलिस अधिकारी अगर अपने कर्तव्य का पालन नहीं कर रहा है, कोई संज्ञेय अपराध है और उस संज्ञेय अपराध की एफआईआर उसने नहीं दर्ज की है, एफआईआर दर्ज करने से इनकार कर दिया है, आपको टरका दिया है, हटा दिया है, तो एफआईआर इज ए मैंडेटरी। जो एफआईआर रजिस्टर करना मैंडेटरी है, माने आवश्यक है। किस कंडीशन में, जब कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस हुआ हो, माने संज्ञेय अपराध हुआ। अब संज्ञेय अपराध है क्या? संज्ञेय अपराध वो है जो इस तरीके का मामला हो जिसकी सजा 3 साल या उससे अधिक हो, संज्ञेय अपराध है। दूसरा, कुछ ऐसे अपराध हैं जो सीआरपीसी की शेड्यूल में बाकायदे दिए हुए हैं कि संज्ञेय हैं, ये असंज्ञेय है। संज्ञेय का मतलब साधारण भाषा में समझे तो गंभीर मामला जिसमें एफआईआर होनी ही चाहिए, और असंज्ञेय अपराध में एफआईआर नहीं भी होती है तो एनसीआर होनी चाहिए, या आप कंप्लेंट केस ला सकते हैं। तो जब संज्ञेय अपराध हुआ हो, माने कोई संगीन या गंभीर मामला हो, और आप पुलिस थाने जाते हैं, आपकी एफआईआर नहीं लिखी जाती है, तो आप 156(3) के अंतर्गत एफआईआर तो दर्ज करा लेते हैं। लेकिन एक चूक ज्यादातर लोग करते हैं कि उस पुलिस अधिकारी के खिलाफ जिसने आपकी एफआईआर दर्ज नहीं की है, कोई कार्यवाही नहीं करती, और इसीलिए कहते हैं कि ये भारत है। विदेशों में कुछ ऐसे देश हैं जहां पर अगर आप अपराध करते हैं, किसी व्यक्ति के साथ कोई नुकसान हो जाता है, कोई और मामला होता है, तो वो जब तक आपको प्रोसिक्यूट नहीं करा देगा तब तक चुप नहीं बैठेगा। लेकिन यहां लोग बर्दाश्त कर लेते हैं, सह लेते हैं। दोस्तों सीआरपीसी की धारा 166 के अंतर्गत आप पुलिस अधिकारी के विरुद्ध परिवाद दाखिल कर सकते हैं और उसके विरुद्ध मुकदमा चला सकते हैं, और वो दंडित किया जाएगा। 3 केसेस हानिवल सुप्रीम कोर्ट के हैं। एक तो ललिता कुमारी वर्सेज स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, उसमें सीधे सीधे हानिवल सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एफआईआर इज मैंडेटरी, कि जो एफआईआर है उसका लिखा जाना मैंडेटरी है। और मैं ये तीनों केसेस आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूं, उनके लिंक भी दूंगा, उनके नाम भी दूंगा। तो आप उस स्टेज में जब आपकी एफआईआर ना लिखी जाए तो पुलिस अधिकारी के विरुद्ध भी कार्यवाही कराइए, माने अब 2 मुकदमे प्रोसीड करिए। आप नहीं करते हैं, इसीलिए आपका तो नुकसान किया ही है और लोगों का भी वो नुकसान करेगा। अब बहुत लोग सोचेंगे कि वकील साहब बता रहे हैं वो अपना कुछ उनका बेनिफिट होगा। दोस्तों हमारा बेनिफिट क्या होगा, हम तो वहां बैठे ही हैं, हमें काम कम होगा या जो भी काम है वो एक अलग विषय हो जाएगा, क्योंकि हमने उस चीज को सीखा है, हमें वो करना है। लेकिन आपके साथ उसने जो किया है उसका क्या? जैसे मान लेते हैं आपके साथ कोई घटना घटित हो गई, आपके साथ लूट हो गई, आप थाने गए, आपकी एफआईआर नहीं लिखी गई, अब आपका माल भी लूट गया, आपकी एफआईआर भी नहीं लिखी गई।
फिर आप 156(3) से FIR लिखाते हैं, तब तक टाइम हो जाता है मान लीजिए 1.5 महीने। जो सामान रिकवरी होना था वो तब तक बिक के और सही जगह पर पहुंच गया। आपकी कोई बात में रिकवरी नहीं हो, पुलिस ने चूंकि FIR नहीं लिखी थी तो एक झटके में अंतिम रिपोर्ट लगा दी। तो विक्टिम कौन हुआ? आप हुए कि वकील साहब हुए? लोग अधिवक्ताओं पर इल्जाम लगा देते हैं। आपके घर का कोई अगर लड़का या आपके घर के आपके पिताजी, चाचा, दादा कोई इस विधि व्यवसाय में है तो उनका क्या दोष है? दोष तो उस व्यक्ति का है जो कार्यवाही नहीं करना चाहता। जब कार्यवाही नहीं करेंगे तभी व्यक्ति को ऐसा सिस्टम मिलेगा कि वो जाकर के फिर दोबारा अपराध करे। तो मेरा मानना है कि आप 166A के अंतर्गत कार्रवाई शुरू कराएं, उसका परिवाद दाखिल करें। और अगर यहां CJM कोर्ट में चूंकि मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट को ही पावर है, किसी पुलिस ऑफिशियल्स या किसी मजिस्ट्रेट या कोई इस टाइप के मामले जिनमें 197 CRPC के अंतर्गत अनुमति चाहिए जाती है कोई परिवाद या कोई मुकदमा चलाने के लिए, तो CJM अगर आपका ये परिवाद खारिज कर देते हैं तो आप उठा करके हाजीवाल हाई कोर्ट जाइए। हाई कोर्ट में हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट जाइए। एक बार उसको मजा तो चखा दीजिए, जब वो आपके पास आके गिड़गिड़ाए कि हमसे गलती हो गई, मैं माफ कर दीजिए, तब आप सही कानून के संरक्षक, इस देश के असली नागरिक, और आप एक बार अगर करेंगे तो 1000 लोग पीड़ित नहीं होंगे। ऐसे 10-20 लोग अगर हो जाए तो पीड़ितों की संख्या बहुत घट जाएगी। तो दोस्तों, कभी अपने को कमतर ना समझें, निचले स्तर का ना समझें। आप जैसे हैं सर्वश्रेष्ठ हैं। आपको ईश्वर ने पता नहीं किस काम के लिए बनाया है, किस काम के लिए यहां भेजा है। अपनी किसी से कंपैरिजन ना करें, तुलना ना करें, तो अपना मनोबल भी कभी ना गिराएं। बहुत लोग हैं जो मनोबल गिरा लेते हैं कि हम नहीं ऐसा कर पाएंगे और कोई कर सकता है, हमारे पास पैसे नहीं है, हमारे पास नॉलेज नहीं है, हम गरीब हैं, हमारा जिला पिछड़ा है या हमारी जात खराब। कुछ नहीं होता इन चीजों से, कुछ भी नहीं होता। ऐसे कितने लोग, दशरथ मांझी जिस व्यक्ति ने पूरा पहाड़ काट डाला, कितना बड़ा संकल्प होगा। जब वो पहाड़ काटना शुरू किया लोग हंसते थे। लोकल वहां के जो विधायक थे और लोकल जो एडमिनिस्ट्रेशन था उन्होंने उसे पकड़ के जेल में डाल दिया था कि किसकी अनुमति से पहाड़ काट रहे थे। लेकिन आज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं दशरथ मांझी को। तो दोस्तों, कभी भी अपने आप को हल्का, तुच्छ और छोटा महसूस ना करें और प्रयास करें कि अगर आपके साथ किसी व्यक्ति ने गलत किया है, किसी ऐसे व्यक्ति ने गलत किया है जो ऐसी जगह पर बैठा है जो कानूनी प्रक्रिया को गतिशील कर सकता है लेकिन उसने नहीं किया, तो उसको दंडित अवश्य कराएं। यही मेरा संदेश समझिए, या इस वीडियो की शिक्षा समझिए, या इस वीडियो का उद्देश्य समझिए। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।